हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि 5 फेब को गेट 2022 सीएससी का एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड अब तो परसों रिस्पॉन्स शीट भी आ गई थी। नाउ यू नो कि आपके अप्रॉक्सीमेट किस रेंज में नंबर बनेंगे। एंड अगर आपको एग्जैक्ट नंबर जानने हो तो जब आंसर की आ जाएगी 3-4 दिन में अभी, तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएंगे कि आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक काइंड ऑफ एडवाइस टाइप है कि एनालाइज योर रिस्पॉन्स शीट। जो भी आपने कभी गेट 22 की रिस्पॉन्स शीट है उसमें देखिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी थी एंड किस वजह से वो गलतियाँ हुई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गलतियाँ जो होती हैं वो सिली मिस्टेक्स के अंदर आती हैं। सिली मिस्टेक्स में लाइक यू कैन कैटेगराइज फर्दर इनटू एक तो होती है कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती हैं पेपर में। जैसे अपने सीएससी के पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, बट आते हैं तो उसमें मे बी पॉसिबिलिटी होती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की। एंड देन सेकंड वन इज लाइक आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा एंड लेट्स सपोज एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया राउंड रॉबिन के ऊपर। तो राउंड रॉबिन का जो क्वेश्चन था काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिया होता है, सब कुछ दिया होता है उसमें कि कितने प्रोसेसेज हैं, उनका राइवल टाइम क्या है एंड कौन सी CPU शेड्यूलिंग एल्गो यूज़ हो रही है, उसका टाइम क्वांटम क्या है, वो सब चीज़ें गिवन थी। एंड सबसे लास्ट में पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो लाइक ये नॉट पॉसिबल वाला वर्ड रीड करना सबसे ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि नॉट वाला वर्ड देखते ही नहीं है एंड हम ये ढूंढने लग जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स लाइक रियली हर्ट अ लॉट। अगर आपके होता क्या है कि अगर आपके 55 to 60 की रेंज में मार्क्स आने वाले होते हैं तो वो 10 to 15 मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं, 10 to 15 मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं एंड 40 to 45 की रेंज में रह जाते हैं। एंड लाइक 40 to 45 रेंज में अच्छा कॉलेज इतना मिलता नहीं है, मिड लेवल एंड NITs ही मिलते हैं। ठीक है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो भी आपने गेट 22 के एग्जाम में गलतियाँ करी हैं उसे फिर से रिपीट ना करें एंड जो आगे आने वाले पेपर हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट की हो। ठीक है। तो अभी आने वाले पेपर में IISc कोलकाता का पेपर भी होगा, 8 मई को पेपर होगा इसका, उसके बारे में आज देख लेते हैं। एंड IIIT हैदराबाद का नोटिफिकेशन भी आने वाला है इसी मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक और या फिर नेक्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएगा वो। एंड HAL और बार्क का फॉर्म भी ऑलरेडी आ चुके हैं, इनके फॉर्म भी आप जल्दी फिल कर दीजिए। बार्क का फॉर्म तो आई थिंक 4-5 डेज ही बचे हैं, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की तो उसका तो आज ही फिल कर दीजिए और HL का भी मौका लगे तो आज ही फिल कर दीजिए। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि IIIT हैदराबाद के ऊपर जो मैं वीडियो बनाई है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट। जैसे ही आप सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट तो यहाँ पे चैनल का आइकन दिखा देगा। 161 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसमें जो मोस्टली वीडियोस है अप्रॉक्सीमेटली 150 वीडियोस जो हैं वो गेट PYQs के ऊपर बेस्ड हैं। बाकी अभी लास्ट में जो 4-5 वीडियोस अभी डाली है वो IIIT हैदराबाद और जो भी पेपर्स वगैरह भी आने वाले हैं उनके बारे में डालता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे पता चल जाए कि कौन से पेपर की नोटिफिकेशन आ रही है एंड किस किस में CSE के कितने चांसेस हैं होने के। IIIT हैदराबाद की जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें मैंने पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ चीज़ कवर करा था। प्लस IIIT हैदराबाद के प्लेसमेंट्स ऑल्सो एंड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे प्लेगरिज्म वाला पार्ट होता है, वो सब चीज़ें इसमें कवर करी हैं। एंड देन सेकंड वीडियोस पे थी लाइक इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि एप्टीट्यूड का पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, रिसोर्सेज क्या है। दैन इसके लिए मैंने अलग से एक और वीडियो बनाई थी कि एप्टीट्यूड के रिसोर्सेज क्या हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। एंड 2021 में जब मैंने दिया था तब पेपर में क्या आया था, 2019 का एक मॉक पेपर है वो भी है इसमें। ठीक है। एंड इस वीडियो में कवर करा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGW CSE के पेपर के बारे में, जो 2 पेपर होते हैं एप्टीट्यूड और CSE, तो उसमें CSE वाला कवर करा है। ये सभी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो मोस्टली बताने की कोशिश करी है मैंने। एंड 2019 का एक अप्लाइड गेट का मॉक पेपर है वो भी आप दीजिए। ठीक है। एंड दिस वन वीडियो इज़ फॉर HAL रिक्रूटमेंट 2022, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपने IISc कोलकाता एग्ज़ाम के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि IISc में क्या इतना खास है एंड वाई इट इज़ सो फेमस। सो लाइक IISc के बारे में ये मेरे को विकीपीडिया में मिला। सो लाइक इट इज़ गुड टू रीड दिस। द इंस्टीट्यूट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस, statistics and quantitative economics and related sciences. Like it is one of the like इसमें तो विकीपीडिया में लिखा है it is one of the best in world for training and research. So like you can think of कि IISc कोलकाता का लेवल क्या है। ठीक है। एंड इसका पेपर थोड़ा सा टफ आता है ऑब्वियसली, लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो पेपर भी थोड़ा रिसर्च बेस्ड ही आएगा। ठीक है। एंड हाँ, और इसमें 2 फील्ड्स हैं हमारे पास CSE के लिए MTech में। IISc कोलकाता के अंदर MTech CSE में 2 फील्ड्स हैं, एक तो सिंपली CS MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड दूसरी है CRS। ये CRS की फुल फॉर्म क्या है, क्रिप्टोग्राफी विद सिक्योरिटी। ठीक है। एक है MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड एक है MTech इन क्रिप्टोग्राफी एंड विद सिक्योरिटी।
दो ब्रांचेज हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक फॉर 2022 के लिए 22 एडमिशन के लिए 45 सीट्स है एंड इसमें आई थिंक अप्रॉक्स 25 सीट्स है, मतलब डबल का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों का जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी और पेपर, ये सब कुछ सेम है, लाइक एलिजिबिलिटी भी सेम है, पेपर भी सेम है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो और देख लेते हैं ISI कोलकाता की वेबसाइट पे जाके कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो दिस इज ISI एडमिशन 2022 की वेबसाइट है। आप स्क्रॉल करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखेंगे तो 1 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ISI का पेपर के लिए, एंड 31 मार्च तक ये चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 31 मार्च। एंड जो पेपर की जो डेट है, एडमिशन डेट एडमिशन टेस्ट की जो डेट है वो है 8 मई 2022। एंड ISI में अगर हमें एडमिशन लेना है तो 2 तरीके हैं, एक तो विद गेट एंड सेकंड तरीका है हमारे पास विदाउट गेट। अगर आपके पास अपना अच्छा स्कोर होगा गेट का, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू गेट स्कोर, एंड इसके बाद आप गेट स्कोर के अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड देन उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। गेट स्कोर की बेसिस पे, गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू, ये 2 चीज़ें मैटर करती है विद गेट के थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो। और अगर विदाउट गेट के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको ISI का टेस्ट देना पड़ेगा जो 8 मई को होगा ISI टेस्ट प्लस इंटरव्यू। एंड इस टेस्ट में भी फर्दर 2 टेस्ट अलग से होते हैं जो सेम ही डे होते हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अगर टेस्ट 1 में अगर हम देखें, जो हमारा जो टेस्ट 1 होता है वो MCQ बेस्ड होता है एंड मैथमेटिक्स का होता है। ये मैथमेटिक्स का भी सिलेबस भी देख लेंगे कि सिलेबस क्या है। एंड जो टेस्ट 2 होता है, टेस्ट 2 में 2 स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग पार्ट होता है, एक फॉर CS के लिए एंड एक फॉर नॉन CS के लिए। इसमें भी कोई से भी स्ट्रीम जो है एलिजिबल है, जिसने बीटेक किसी भी स्ट्रीम से करा हो, लाइक मैकेनिकल भी अप्लाई कर सकता है एंड इलेक्ट्रिकल भी, कोई सी भी स्ट्रीम हो अप्लाई कर सकता है। तो जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग सिलेबस है एंड फॉर नॉन CS उनके लिए अलग सिलेबस है। फॉर CS वाले के लिए तो हमारा जो गेट का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहता है लगभग वही रहता है, और जो फॉर नॉन CS के लिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो टेस्ट 2 है हमारा, ये डिस्क्रिप्टिव रहता है, ये MCQ नहीं रहता। MCQ, MSQ, NET ये सब कुछ नहीं रहता जैसे गेट में रहता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, एक तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रूफ वाली चीज़ें कुछ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ साइड पे चला जाता है। बट टेस्ट 1 जो होता है वो MCQ मैथमेटिक्स का होता है। एंड जो एडमिशन के क्राइटेरिया है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। एडमिशन की क्राइटेरिया जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2 देन स्टेज 3। इसके बारे में, स्टेजेस के बारे में वापस लास्ट में देख लेंगे, पहले और ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है। सो लाइक ये वाली वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ सीट्स, प्रोग्राम डिटेल्स, टेस्ट सेंटर, किसी भी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटन टेस्ट में टेस्ट का टाइप क्या है एंड कोड क्या है, देन सिलेबस एंड QP, लाइक सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैब्स खोल रखे हैं, इन सबका लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर देखेंगे एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है फॉर 22 to 23, दिस BSTAT लाइक बैचलर डिग्री प्रोग्राम देखेंगे तो बैचलर ऑफ स्टैट्स, देन बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ये 3 ईयर्स के हैं। एंड ये किस टोटल ISI कोलकाता के ISI के 5 सेंटर्स हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, देन दिल्ली एंड तेजपुर एंड एक और जगह है गिरित, ये 5 सेंटर है टोटल। तो कहाँ पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो अगर हम अपने मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स में आए, मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स में MTech CS में और MTech CRS में, तो ये 2-2 साल के कोर्स हैं हमारे एंड सिर्फ कोलकाता वाले सेंटर पे ही हैं, ठीक है। अब फर्दर आगे देखते हैं। एंड हाँ, अगर 2 ईयर मास्टर इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 पर मंथ का। एंड सेम फॉर MTech इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी, सॉरी क्रिप्टोग्राफी बोल दिया था मैंने, क्रिप्टोलॉजी है, आई थिंक आई नीड टू एक सेकेंड, दिस वन इज MTech CRS इज क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। आई थिंक मैंने शायद पहले क्रिप्टोग्राफी बोल दिया था, ठीक है। MTech इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। सो इसके आगे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स फॉर 22-23। तो अगर देखें MTech CS के लिए टोटल ISI टेस्ट से टोटल 30 सीट्स लेंगे एंड थ्रू गेट
15 सीट्स लेंगे। एंड सेम फॉर एमटेक सीआरएस, आईएसआई के थ्रू आईएसआई टेस्ट जो हम देंगे 20 सीट्स उसके थ्रू, एंड गेट के थ्रू 5 सीट्स लेंगे। एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है एज पर योर रिजर्वेशन, जो आपका रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग। लाइक अगर आप जनरल में होंगे तो 30 में से 11 सीट्स है आपके लिए, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपको 30 में से 8 सीट्स हैं। तो पूरा पार्टीशन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ईच कोर्स, जितने भी उनके पास कोर्स है सबके लिए उन्होंने पार्टीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही भी आप देख सकते हैं। एंड देन अगर देखें स्कोप, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर इन एमटेक सीएस, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। एमटेक सीएस और एमटेक सीआरएस का लगभग सब स्कोप, एलिजिबिलिटी वो सब कुछ सेम ही है। तो लाइक स्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट दिस कोर्स ऑफर, एंड जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो व्हाट विल यू गेट, लाइक अ प्रोफेशनल करियर इन द टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन एरियाज, and or an academic career for further study and research in the fundamental and applied aspects of computer science and technology and related disciplines। लाइक आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, मे बी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, या फिर अपना प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज ऑफर्ड ओनली एट कोलकाता, सिर्फ कोलकाता में ये प्रोग्राम ऑफर्ड रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एलिजिबिलिटी के, लाइक कौन कौन इस पेपर के लिए एलिजिबल है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव अ 4 ईयर बीटेक, बीई और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी स्ट्रीम। कोई सी भी स्ट्रीम में अगर आपने बीटेक या बीई करी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन भी है, अ मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड हैव पास मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल, लाइक 12th में आपने मैथमेटिक्स पास करा हो और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो तो भी आप ये वाला पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये और है यहाँ पे। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखें, सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया था 2 टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स। एक तो टेस्ट 1 हो गया मैथमेटिक्स वाला एट द बीएससी पास लेवल, लाइक ये सिलेबस बताने की कोशिश करिए बीएससी पास लेवल। एंड अ सब्जेक्टिव टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, द कैंडिडेट हैविंग टू आंसर एनी 1 पार्ट। लाइक सब्जेक्टिव टेस्ट जो टेस्ट 2 है हमारा, टेस्ट 2 है हमारा, इसमें 2 पार्ट है, फॉर सीएस एंड फॉर नॉन सीएस। ये 2 पार्ट है, सीएस के लिए गेट सीएस वाला पार्ट हो गया एंड फॉर नॉन सीएस के लिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया। एंड ये जो भी टेस्ट 2 में जितना भी आएगा सब सारा सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में मैथमेटिक्स एट द बीएससी पास लेवल एंड ग्रुप बी में कंप्यूटर साइंस एट बीई बीटेक लेवल। ठीक है, ये ठीक है, प्लीज़ रेफर टू द, ये आगे फिर से देखते हैं। एंड हाँ, फर्दर और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी देखें एमटेक सीआरएस, तो ये भी इसके स्कोप पढ़ सकते हैं आप। एंड सेम जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग दिस कोर्स फ्रॉम हेयर, अ प्रोफेशनल करियर एंड अ रिसर्च बेस्ड यू कैन डू। एंड एलिजिबिलिटी सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है, एंड बाकी चीज़ें भी सब कुछ सेम है। ठीक है, देन फर्दर आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ सिटीज़, जहाँ पे कहाँ पेपर होगा आईएसआई का एडमिशन टेस्ट, वो आपको यहाँ पे सिटीज़ मिल जाएंगी, ये भी आप देख सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो एंड मेल हो तो 1250 आपको देना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल में ही अगर एज फीमेल हो तो 750 आपको फीस देनी है। एंड 625 फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस फॉर मेल एंड फीमेल बोथ ऑल्सो। ठीक है, एंड एक चीज़ और ही देख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है पूरा कम्प्लीटली। तो सबसे पहले तो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से कब तक है, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड फोटो आईडी ऑफ द कैंडिडेट, क्लियर डिजिटल कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसका साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। देन सेम फॉर सिग्नेचर। एंड अगर आप किसी ओबीसी, एनसीएल या फिर एससी, एसटी बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे गिवन है। और अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था ना, गेट 2 ऑप्शन है आपके पास, विद गेट और विदाउट गेट। अगर आप विद गेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गेट स्कोर कार्ड अपना अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल्स एज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन फ़ी जो सेम पहले बताया था वही है। एंड एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके 21 अप्रैल 2022 तक आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर लिस्ट ऑफ सिटीज़ ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन टेस्ट फॉर नॉन जेआरएफ प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड इन 2022। तो इसमें हमारा एमटेक सीएस और एमटेक सीआरएस में देखेंगे तो कोड यहाँ दी हुआ MCS MCY, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 टेस्ट होंगे, एक ही दिन में होंगे। एक फर्स्ट टेस्ट होगा 10:30 to 12:30, देन सेकंड टेस्ट होगा 2 से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, एंड एमटेक सीएस में ये मैथ्स वाला जो MCQ वाला पेपर है, ये भी CRS में भी सेम मैथ्स वाला जो MCQ का पेपर है। एंड टेस्ट कोड MMA लाइक ये टेस्ट कोड है, एज सच अपने अभी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, इसका यूज़ बाद में आएगा, वो देख लेंगे।
एंड आफ्टरनून में जो 2 से 4 होगा वो मैथ जो नॉन CS वाले वो मैथ्स का पेपर देंगे, एंड जो कंप्यूटर साइंस वाले वो कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव आएगा टाइप पेपर का टाइप, एंड इसका जो टेस्ट कोड है वो PCB है, ठीक है। एंड फर्दर आगे देखें, ये ऑलरेडी सेम है, इसे हटा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है, सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, यहीं पे आगे जब एडमिशन वाली वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे सिलेबस एंड रिटन टेस्ट में सिलेबस एंड QP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन MTech CS, एंड यहाँ पे MTech CRS के लिए भी खोल लेते हैं। सबसे पहले MTech CS का देख लेते हैं। MTech CS में सिलेबस एंड सैम्पल क्वेश्चन MMA का, MMA मतलब वो जो हमारा मैथ्स वाला है टेस्ट 1 MCQ वाला, उसके लिए है। देन उसका कोड यहाँ पे आएगा लाइन MMA, एंड यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस MCQ टाइप। तो ये सिलेबस है हमारा मैथ्स के लिए जो सबके लिए कॉमन रहेगा। एनालिटिकल रीजनिंग, अलजेब्रा वाला पार्ट, अलजेब्रा में AP, GP, HP, लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट, सेट थ्योरी, फंक्शंस, रिलेशन, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैथमेटिकल इंडक्शन, लाइक ये सब चीज़ें आएंगी। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। एंड कैलकुलस में जो हमारा सीक्वेंस सीरीज के आते हैं, लिमिट्स के, कॉन्टिन्यूटी के, डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एंड एलिमेंट्री डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉम्बिनेटरी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड आइडेंटिटीज़, लाइक जो हम 9-10 से बढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो हमारा मैथ्स वाला सिलेबस हो गया जो लाइक मैथ्स के लिए है। MTech CSE और CRS के लिए दोनों के लिए सेम है। अगर सिलेबस और हाँ, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे इसके, लाइक ईयर 2021 MCQ टाइप। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लाइक 30 क्वेश्चन आते हैं टेस्ट वन में 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड पूरा टेस्ट 1 का जो वेटेज होती है वो 120 मार्क्स की रहती है। सो इट इज़ लाइक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF खुली है, वो 30 क्वेश्चन वाली MCQ है सारे, एंड 7 पेज की PDF है, ठीक है। इसे हटा देते हैं। एंड 2015 से लेकर 2021 तक आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टेस्ट के बारे में। दैन सेकंड टेस्ट का कोड है सिलेबस PCB, दैन उसका सिलेबस पे क्लिक करेंगे अगर तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिलेबस फॉर द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट इन द कंप्यूटर साइंस एट द अंडरग्रेड लेवल फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द CS स्ट्रीम ऑफ द MTech CS एंड CRS कोर्स। लाइक MTech CS और CRS के लिए सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। देन डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी हीप, AVL ट्री, B ट्री। देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रिंग ट्रांसलेशन, जनरेटिव फंक्शन, ग्राफ थ्योरी के ये सारे पार्ट्स हैं, पाथ्स एंड साइकिल्स, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ट्रीज, डायग्राफ, लाइक ग्राफ थ्योरी इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गो, इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होगी, बिग O, थीटा, ये सब नोटेशन। दैन सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग में मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, वो सारी होगी। कंपैरिजन बेस्ड, नॉन कंपैरिजन बेस्ड, सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया। ग्राफ ट्रेवर्सल में BFS DFS हो गया। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम्स क्रुस्कल वाला पार्ट आ गया, एल्गो। दैन स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिज़ाइन में बुलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग K-मैप आई थिंक, एंड कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल सर्किट, सिंथेसिस एंड डिज़ाइन, लाइक आपको बनाना भी आना चाहिए, डिज़ाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको मे बी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर वहाँ पे पेपर बनाना हो तो वो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव है, तो ये सब चीज़ें सिंथेसिस आना चाहिए। गेट में तो क्या होता है कि ऑलरेडी बना हुआ आता है, हमें उसे रीड समझना पड़ता है, बट यहाँ पे अपन को सब्जेक्टिव पेपर है तो ध्यान से अच्छे से करना पड़ेगा। एंड COE में सेम इज लाइक गेट के जैसे ये नंबर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर अरिथमेटिक, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कैश वाला पूरा पार्ट आ जाता है, रैम का भी आता था पार्ट, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोग्रामिंग, पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन लेवल, पैरेललिज्म। देन OS का भी सेम है, मेमोरी मैनेजमेंट में जो हमारा पेजिंग वाला कंसेप्ट है वो आ जाते हैं, प्लस वर्चुअल मेमोरी वाला, प्रोसेसर मैनेजमेंट में CPU शेड्यूलिंग वाला आ जाता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में सीमाफोर्स, प्लस PDSL सॉल्यूशन, डेडलॉक्स में हाउ टू अवॉइड डेडलॉक्स एंड व्हाट आर द वेज, लाइक डेडलॉक आता कैसे है, देन डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, देन फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी दैट इज सेम एज TOC। देन DBMS में रिलेशनल मॉडल हो गया, रिलेशन अलजेब्रा, रिलेशन कैलकुलस, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, 2NF, 3NF, BACNF। एंड सबसे लास्ट कंप्यूटर लेयर में कोई डेटा लिंक लेयर हो गया, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारी चीज़ें आपसे सिलेबस में अच्छे से बताई हुई, लाइक टॉपिक वाइज बताए हुए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये वाला जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड अंडरग्रेड लेवल फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू द नॉन CS स्ट्रीम।
जो नॉन सी एस स्ट्रीम्स है उनके लिए ये वाला सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग है, देन एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा में भी आप देख सकते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हो सकते हैं, वैसे लाइक लगभग सेम ही लग रहा है, बट लाइक यू हैव टू चेक योरसेल्व्स, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सेम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बट डिफरेंस क्या होगा, पहला वाला टेस्ट में एमसीक्यू था और इस वाले में आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। देन कैलकुलस वाला पार्ट, देन एलिमेंट्री डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लाइक यहाँ तक तो सेम है बेस और अंदर, बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये एक्स्ट्रा आ गया है। देन ग्राफ थ्योरी भी यहाँ पे अलग से एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ग्राफ्स, एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, सब ग्राफ्स, कनेक्टिविटी, ट्रीज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। और बस हाँ, सिलेबस तो लगभग यही है। एंड अगर एमटेक्स यहाँ पे सिलेबस वाले पे वापस जाए, एमटेक्स सीआरएस वाले पे क्लिक करें तो सिलेबस हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं, सीएससी और सीआरएस के लिए सेम है, तो और सच कुछ और नया करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगर और क्या क्या कवर रहना है, सिलेबस कवर हो गया। और हाँ, ये आ जाता है सिलेक्शन पॉलिसी नॉन जेआरएफ के पीपल्स के लिए। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइडेड है, ये ऊपर लिख देते थोड़ा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या होगा, जो आपका एप्टीट्यूड वाला पेपर, जो मैथमेटिक्स वाला पेपर है, जो टेस्ट 1 है मैथमेटिक्स वाला पेपर, ये चेक होगा। टेस्ट 1 वाला जो पेपर है मैथमेटिक्स का, ये चेक होगा। अगर आप इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो ऑलरेडी अभी दिखाता हूँ पीडीएफ में गिवन है, तो टेस्ट 1 अगर आपका क्लियर हो जाएगा तभी आपका ये जो टेस्ट 2 वाला पेपर है, टेस्ट 2 वाला पेपर, तभी आपका टेस्ट 2 वाला पेपर चेक होगा। तो अगर टेस्ट 1 आपने क्लियर कर दिया तो इट इज़ लाइक कि आपने यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 1, मतलब आपने स्टेज 1 आपने क्लियर कर लिया, जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया होगा वो उसके अकॉर्डिंग। देन इफ़ यू लाइक अगर आप शॉर्ट लिस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं स्टेज 1 के लिए, देन आपको स्टेज 2 में एनालाइज किया जाएगा, लाइक इवैल्यूएशन आपका स्टेज 2 में होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, आपके टेस्ट 1 के मार्क्स प्लस टेस्ट 2 के मार्क्स दोनों को लाइक इनका कुछ क्युमुलेटिव स्कोर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एंड अगर आपने ये भी इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा ये भी अगर पार कर लिया, देन आपको अगर तो आप यू विल बी लाइक शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। नाउ आपका स्टेज 3 में क्या होगा, इंटरव्यू वाला पार्ट आएगा, जो आप टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल तभी आएगा जब आपका ये स्टेज 2 तक आप क्लियर कर लेंगे, और अगर इंटरव्यू वाला पार्ट भी आपने क्लियर कर लिया तो यू लाइक यू हैव गॉट द एडमिशन फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सिलेक्शन पॉलिसी फॉर नॉन जेआरएफ प्रोग्राम्स इन एडमिशन 2022-2023, डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर अ प्रोग्राम रन बाय द इंस्टीट्यूट, सारे डिटेल में लिखा हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, a second channel of admission to the MTech CS and MTech CRS program is available to GATE qualified candidates. The candidates applying through this channel must have a valid GATE score. Qualifying score for general and EWS category is 750 out of 1000. जो आपका GATE score है मिनिमम 750 होगा तभी आपको कॉल आएगी, ठीक है। The same for OBC NCL category. ओके, सो जनरल के लिए, EWS के लिए एंड OBC NCL के लिए सेम है 750, एंड फॉर SC ST PWD कैटेगरी आर 675 एंड 525 रिस्पेक्टिवली। एक सेकेंड, द सेम फॉर OBC NCL कैटेगरी एंड फॉर SC ST PWD कैटेगरी आर 675 एंड 525 रिस्पेक्टिवली। सो आई थिंक ये जो OBC NCL का स्कोर है ये 675 है, एंड फॉर SC ST PWD इट इज़ 525, ठीक है। तो OBC NCL का 675 एंड SC ST PWD के लिए 525। The candidate shortlisted on the basis of a GATE score will be called directly for an interview. जो जब आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, आपको कोई ऐसा का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर इन द इंटरव्यू, हिज और हर कैंडिडेचर इज कैंसल्ड। अगर आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू पे आप अपीयर नहीं हुए तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्कोर लिस्ट एंड स्टेज वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, तो स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। लाइक दिस प्रोसीजर इज लाइक आपके अभी यूज़ का नहीं है, ये जो काम है सारा ISI वालों का है, तो दे विल बी डूइंग दैट। आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है विथ गुड एक्यूरेसी।
कोशिश करनी है कि जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसमें कम से कम गलतियाँ हों। एंड जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है आपको उसका जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन होंगे टेस्ट टू में जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन होंगे इनका आंसर आपको प्रॉपर करना है। लाइक ऐसे नहीं कि आप जैसे अपन बीटेक वाले टाइम पे करते हैं, पेपर में कुछ भी लिखाते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो और टेस्ट 2 जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। टेस्ट 2 जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। एंड हाँ, टेस्ट 2 का भी मैंने आपको वो नहीं दिखाया ना, सैम्पल पेपर, वो दिखा देता हूँ। टेस्ट 2 का सैम्पल पेपर। सो लाइक यहाँ पे थे सिलेबस पीसीबी में, हमने पीसीबी का सिलेबस ऑलरेडी देख चुके थे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सैम्पल क्वेश्चन 2021 पीसीबी। सो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीसीबी वाला सैम्पल पेपर खुल जाएगा। आई थिंक नेट चल नहीं रहा है, सो इट इज़ आप फिर से आप अपनी तरफ से खोल के ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी नेट चल नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट इसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। इस पीडीएफ में 100 मार्क्स का जो पेपर है इसमें क्या थे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर था, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था टेस्ट 2 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था टेस्ट 2 का। इसमें टोटल 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस थे। सो दैट्स वाई इट इज़ लाइक 100 मार्क्स का ही बन जाता है। एंड सारे डिस्क्रिप्टिव वाइज थे। एंड फॉर सीएस कैटेगरी के लिए भी दिया होता है, फॉर नॉन सीएस कैटेगरी के लिए दिया होता है। लाइक फॉर नॉन सीएस के लिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट दिया होता, एंड फॉर सीएस वालों के लिए गेट सीएस वाला पार्ट दिया होता, जो भी अपने सिलेबस में अभी तक देखा, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट था आपको प्लेसमेंट्स का भी चाहिए। लाइक प्लेसमेंट्स ज़रूरी है ना, फाइनली हम कर किस ले रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए ही कर रहे हैं या फिर रिसर्च के लिए कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे, प्लेसमेंट ब्रोशर यहाँ पे मिल जाएगा, आईएसआई का प्लेसमेंट ब्रोशर 2021-22। तो यहाँ पे एज पर लाइक आपको जिस भी प्रोग्राम का देखना है आप देख सकते हैं, सारी प्रोग्राम्स का दिया हुआ है। एंड फॉर डिफरेंट कैंपसेस का भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लाइक आईएसआई बेंगलुरु का, आईएसआई दिल्ली का, देन आईएसआई तेजपुर का, आईएसआई चेन्नई का। आपको जहाँ का देखना हो आप वो वाले सेंटर का देख सकते हैं। एंड प्रॉपरली स्टैट्स वगैरह यूज़ करके अच्छे से बताया हुआ है। डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक एमटेक सीएस से 29 स्टूडेंट्स हैं, 22.8% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर देयर। एंड डिफरेंट लाइक यू कैन आप खुद से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मैं सबका आपको लिंक दे दूँगा नीचे। एंड हाँ, एक चीज़ और, एंड ये जो मार्क्स हैं ये कहाँ लिखे हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर ही, सिलेक्शन पैरामीटर्स फॉर एडमिशन 22-23। तो मैक्सिमम स्कोर देखेंगे टेस्ट 1 का एमटेक सीएस के लिए। टोटल आईएसआई टेस्ट से 30 सीट्स है ना, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 30 सीट्स हैं। एंड टेस्ट 1 में ये क्या है 120, टेस्ट 1 का मैक्सिमम स्कोर है 120, ऐसे टेस्ट 2 का मैक्सिमम स्कोर है 100। एंड फॉर इंटरव्यू मैक्सिमम स्कोर है आपका 40, ठीक है। और ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये वाली चीज़ें आपके लिए अभी कुछ काम की नहीं। लाइक दिस इज़ फॉर आईएसआई यूज़, लाइक आप अगर आपके काम का नहीं है सिंपली बस, ठीक है। एंड एमटेक सीआरएस के लिए भी जो सेम है 120 मैक्सिमम टेस्ट 1 के लिए, टेस्ट 2 के लिए ऑब्वियस सेम ही है तो सेम ही रहेगा। एंड 40 फॉर इंटरव्यू। एंड जो गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम स्कोर तो 1000 रहता है। लाइक गेट का मैक्सिमम स्कोर 1000 रहता है, तो वो 1000 मैक्सिमम स्कोर है। एंड उनका कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एनए लिखा है। ये 1000 इससे लिखा है कि आपका गेट स्कोर आपका ले रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल आएगा इंटरव्यू का। एंड इंटरव्यू के मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 30, यहाँ पे भी 30 हैं फॉर बोथ एमटेक सीएस एंड सीआरएस, ठीक है। सो आई थिंक लाइक ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी पेपर्स की मैं नोटिफिकेशन आपको निकालूंगा तो आपको टाइम पे पता चल जाए, ठीक है। एंड प्लीज़ जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, अगर उनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो प्लीज़ उनसे अच्छे से बात कीजिए, लाइक उनको सपोर्ट करिए कि आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड यू कैन डू, लाइक आपने जो भी लास्ट 1 या 2 ईयर पे प्रिपरेशन करी है उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।